मॉर्निंग फ्रेंड्स। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित में आज आपका स्वागत है। 15 जुलाई आज आपका परिचय मैं कराऊंगा प्रख्यात समाजशास्त्री विल्फ्रेड परेटो से। 15 जुलाई 1848 को आपका जन्म हुआ था। आप इटली के इंजीनियर, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री, दार्शनिक थे। इंजीनियरिंग सर्विस वाले थे। आपने इंजीनियरिंग की नौकरी करी, उसके बाद में आप समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का अध्ययन करने लगे। बहुत से सिद्धांत दिए। ये परेटो जो है, परेटो के समाजशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं सामान्यतः अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, अवशिष्ट चालक और भ्रांत तर्क, सर्कुलेशन ऑफ लाइट्स, रेसिड्यूज एंड डेरिवेशन, इसमें हम अध्ययन करते हैं। परेटो एक बहुत ही कुशाग्र, तीक्ष्ण तर्क शक्ति और मस्तिष्क की वैज्ञानिकता इनके विचारों में कन्वर्ट कर लेते थे। इसलिए परेटो का नाम सामाजिक विचारधारा के इतिहास में अत्यंत सम्माननीय और चिर स्मरणीय है। ये फ्रेंच अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। फ्रांस में तो इनको फासिज्म का पैगंबर, प्रोफेट ऑफ फैसिज्म और बुजुर्गा समाज का कालमार्क्स ऑफ बुजुर्गिया सोसाइटीज कहा जाता है। 15 जुलाई 1848 को फ्रांस के पेरिस नामक शहर में आपका जन्म हुआ। पिता मैजनी के अनुयायी, समर्थक और प्रशंसक थे। आप मानवतावादी, आदर्शवादी और लोकतंत्री व्यवस्था में आस्था रखने वाले थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पेरिस में हुई। 1858 में इटली सरकार की नीति में परिवर्तन के कारण परेटो को पेरिस छोड़ना पड़ा और फिर बाद में इटली वापस आ गए। इनका पूरा परिवार जो है जिनेवा से आकर इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में बस गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ट्यूरिन यूनिवर्सिटी में हुई, जहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, बाद में पॉलिटेक्निक स्कूल में हुई। परेटो का अध्ययन गणित और भौतिकी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गणित और भौतिकी में हुई। ये स्नातक होने के बाद में इंजीनियर थे। रेल विभाग में इंजीनियर के पद पर नियुक्ति हुई। कुछ साल इन्होंने खदानों में के मैनेजिंग डायरेक्टर, लोहे की जो आयरन ओर था उसकी खदानों में मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। और इसी में इन्हें यूरोप के कई देशों में घूमा और वहाँ की आर्थिक समस्याओं की ओर ये इनका ध्यान आकर्षित हुआ और इनकी रुचि अर्थशास्त्र में होने लगी। इंजीनियरिंग से कन्वर्ट हुई इकोनॉमिक्स में। इसी समय परेटो का संपर्क हुआ स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर वॉलरस से, जिससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ये अपने पिता के आर्थिक विचारों से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। उदारतावादी लिबरल स्टेट की विचारधारा को इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया और अपने सरकार की संरक्षणवादी आर्थिक नीति, प्रोटेक्शन टैरिफ पॉलिसी की इन्होंने आलोचना की, जिससे आर्थिक संकट में इनका कहना था ये जो प्रोटेक्शन टैरिफ पॉलिसी है आर्थिक क्षेत्र में संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न करेगा। सरकार ने परेटो के सार्वजनिक लेख और वक्तव्यों को इसलिए प्रतिबंधित भी कर दिया। सन 1882 में पिता के निधन के बाद परेटो के पास पर्याप्त धन और संपत्ति जो थी पिता की, उसके वो उत्तराधिकारी बने। आर्थिक संकट न होने से परेटो ने त्यागपत्र दे दिया और एक स्वतंत्र विचारक के रूप में जीवन जीने लगे। पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं थी। इनके पास एक विशाल बंगला था जिसमें अपनी पालतू बिल्लियों के साथ रहते हुए ये जीवन के अर्थशास्त्र, लाइफ इकोनॉमिक्स की समीक्षा किया करते थे। इनको रात में बहुत कम नींद आती थी। परेटो की बायोग्राफी में है कि परेटो को रात में नींद कम आती थी, उसका उपयोग उन्होंने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र के चिंतन में किया है। सन 1893 में वॉलरस के स्थान पर स्विट्जरलैंड में लॉसेन विश्वविद्यालय में, स्विट्जरलैंड का एक लॉसेन यूनिवर्सिटी है, वहाँ परेटो की नियुक्ति हुई राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में। यहीं वो इस विश्वविद्यालय में मुसोलिनी एक विद्यार्थी के रूप में परेटो के संपर्क में आया। 1900 में परेटो अस्वस्थ हो गए और स्वस्थ होने के बाद पश्चात जब वो परेटो विश्वविद्यालय में आए तो वो अर्थशास्त्री नहीं बल्कि समाजशास्त्री बन चुके थे। यानी बीमारी से उबर के एक अर्थशास्त्री समाजशास्त्री में आ गया। उनका कहना था समाज का प्रत्येक पक्ष एक दूसरे से कोरिलेटेड, अंतर संबंधित है, इसलिए हमें सामाजिक घटना का अध्ययन मल्टी फैक्टर आधार पे, बहुकारकीय आधार पे करना चाहिए। वो कहते थे प्रत्येक घटना
एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इसलिए इसका अध्ययन हमें मल्टी फैक्टर के आधार पर करना चाहिए। प्लेटो ने मानवतावाद, प्रजातंत्रवाद का पर्याप्त विरोध किया और अधिनायकवाद पर जोर दिया, इसलिए आपको फासिस्टवाद का प्रणेता माना जाता है। अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इंजीनियर, फासिस्टवाद के प्रणेता विल्फ्रेड प्लेटो का 23 अगस्त 1923 को स्विट्जरलैंड में निधन हुआ। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, किताबें जिनकी हम चर्चा करते हैं। कोड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक, ये 1826 और 1857 में इनका अध्ययन था। लेस सिस्टम सोशलिस्ट 1902 में आई। मैनुअल इकोनॉमिक पॉलिटिका 1906 में। ट्रेटो डी सोशियोलॉजी जर्नल 1916 में। ट्रेट्राइट्स ऑन जनरल सोशियोलॉजी 1915 में। और 1900 के पूर्व इटली का सत्तारूढ़ वर्ग, इसका प्रकाशन 1950 में हुआ। तो इनका जो था, इन्होंने समाजशास्त्र को एक समन्वयात्मक समाजशास्त्र के रूप में स्थापित किया। इनके कुछ सिद्धांत हैं। ये वास्तव में प्लेटो ने क्या करा, अनुशासन को, एक पहले विचारक हैं जिन्होंने अनुशासन को गणितीय वैज्ञानिक आधार देने की भूमिका निभाई और बाद में इसको समाजशास्त्री अंतर्दृष्टियों से स्थापित किया। यानी पहले अनुशासन को पहले गणितीय वैज्ञानिक आधार दिया, गणितीय वैज्ञानिक आधार देने के बाद इसको समाजशास्त्री अंतर्दृष्टि से विवेचित किया। बाद में हालांकि इन्होंने इस अपने सिद्धांत से अलग हो गए थे। इनका कहना था, ने बाजार का अध्ययन किया, मार्केट का, व्यापार का अध्ययन किया, समाज का, उद्योग अर्थशास्त्री आधार पे। ये कहते थे कि सामाजिक कारक जो हैं, सामाजिक कारक हर क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और इसी आधार पर उनका कहना था कि बाजार में जो, समाज में जो बचत होती है, लेबर, श्रम होता है, उपभोग, कंजम्पशन होता है, इसको सामाजिक कारक प्रभावित करते हैं, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अगर सामाजिक कारक बचत, श्रम और उपभोग, ये सामाजिक कारक हैं तीनों। उन्होंने कहा बचत, श्रम और उपभोग, यानी व्यक्ति के द्वारा पैसा बचत करना, लेबर करना, श्रम करना और उपभोग करना, ये तीन कारक जो व्यक्ति के हैं, सामाजिक कारक, ये तीन कारक अगर ना हो तो हमारी अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं होगा। इनका कहना था इन तीन कारकों से ही अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इन्होंने आर्थिक जड़ता और वृद्धि का समाजशास्त्री सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा आर्थिक वृद्धि हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कठोर परिश्रम करके उसके आर्थिक फल भोगने की इच्छा को कुछ समय के लिए स्थगित ना कर दिया जाए। अर्थात हम कठोर परिश्रम करके जो पैसा मिलता है, जो लाभ मिलता है, उसके आधार पे उपभोग करना ना करें, हम अपनी इच्छा को मार लें तो आर्थिक वृद्धि होगी। अपनी मेहनत के साथ, आपका कहना था प्लेटो का कि मेहनत के साथ किफ़ायत और पेशेवराना रुझान के विकास की आपने वकालत की है, सिफारिश की है। बोले आर्थिक वृद्धि होने पे ये प्रवृत्तियां नरम पड़ जाती हैं। उनका कहना था किफ़ायत और पेशेवराना रुझान जो होता है, जब आर्थिक वृद्धि होने लगती है तो किफ़ायत पे आदमी ध्यान देना कम कर देता है, ये प्रवृत्तियां नरम हो जाती हैं और समाज में अधिक सुख धर्मिता पैदा होती है। लोग अधिक से अधिक सुख पाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, लोन लेने लगते हैं, उनके खर्चे बढ़ जाते हैं और वो बराबर पैसा कमाने की होड़ में लग जाते हैं। वो सट्टेबाजी करने लगते हैं, समाज में सट्टेबाजी होने लगती है, पैसा कमाने की चाहत बढ़ जाती है। खर्च और बचत की जगह खर्च अधिक हो जाता है, बचत रुक जाती है और अधिक से अधिक पैसा कमाने की लालसा में सट्टेबाजी करने लगता है, व्यक्ति गलत काम करने लगता है और फिर एक स्थिति आती है कि वो धीरे धीरे इसमें फंस जाता है, तो वो अपने व्यय में कटौती करने लगता है, जिससे फिर आर्थिक वृद्धि जो है विकास का धीमा पड़ जाता है। ये उनका कहना था। बचत, श्रम और उपभोग, इन तीन सामाजिक कारकों से उन्होंने आर्थिक वृद्धि को समझने का प्रयास किया। वास्तव में इंजीनियरिंग की जो उनका अध्ययन था या ट्रेनिंग थी, उसका उन्होंने पूरा उपयोग आर्थिक विश्लेषण को गणितीय रूप में व्यक्त करने में किया, जिसके लिए उनका फ्रांस और इटली में काफ़ी विरोध भी हुआ। कई अर्थशास्त्रियों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इनके कुछ सिद्धांत हैं। एक तो मैंने पहले ही कहा कि आर्थिक गणितीय आधार है, एक आमदनी वितरण
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का सिद्धांत है। इन्होंने सबसे पहली बार कहा कि कार्डिनल अर्थशास्त्री जो कहते थे कार्डिनल उपयोगिता ऑर्डिनल उपयोगिता, इन्होंने कहा कार्डिनल उपयोगिता से हटकर हमें ऑर्डिनल उपयोगिता पे ध्यान देना चाहिए। इनका कहना था, एक उदाहरण भी इन्होंने बहुत बढ़िया दिया था कि आदमी, अनानास और आम दो चीज है। एक आदमी ने अनानास के ऊपर आम को प्राथमिकता दी, तो यह जानना उनका कहना था गलत होगा कि आम अनानास से 200% अधिक उपयोगी है। बोले वस्तु की उपयोगिता नहीं, व्यक्ति की है। इसी इनके सिद्धांत पे ये कहते हैं, इनके सिद्धांत के आधार पे प्रख्यात नोबेल अर्थशास्त्री, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने दावा किया था कि परेटो की जो ऑप्टिमल थ्योरी है वो पूरी ऑप्टिमल थ्योरी गलत है। वो कहते हैं कि अगर समाज में कोई परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन से अगर कोई एक व्यक्ति खुशहाल बन जाता है, तो उसके आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा समाज खुशहाल होगा। तो इनकी आलोचना भी बहुत हुई है, लेकिन अर्थशास्त्र के आधार पे इन्होंने एक नई थ्योरी दी। इन्होंने ही सबसे पहले यूरोप और अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों का अध्ययन किया था। खर्च और व्यय, खर्च के उपभोग के उपभोक्ता मूल्य, इन सब का अध्ययन करके उसके एक नए सिद्धांत के आधार पर विवेचित किया, और इसी उनकी तार्किकता थी। उन्होंने अपने हर समाजशास्त्री सिद्धांत या अर्थशास्त्री सिद्धांत में उनका कहना था कि सिद्धांत का विकास तार्किकता, लॉजिक के आधार पर होना चाहिए, जो आर्थिक राजनीतिक, इनका कहना था समाज के आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक चिंतन को एक दृष्टि, एक आइडियोलॉजी दे सकेगा। इसलिए समन्वयात्मक समाजशास्त्र के प्रणेता कहे जाते हैं। इनका जो अभिजात वर्ग का सिद्धांत है, ये एक थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स बहुत प्रमुख है, ये हम सब पढ़ते हैं। इसमें उन्होंने निम्न वर्ग उच्च वर्ग की बात की है। वो कहते हैं कि समाज में निम्न वर्ग उच्च वर्ग के बीच में परिभ्रमण होता रहता है, और समाज में कभी उच्च वर्ग ऊपर आता है, निम्न वर्ग ऊपर आना चाहता है तो उच्च वर्ग को नीचे ले आता है, वो आना नहीं जाता है। ये बहुत सी चीजें उनका कहना था यहाँ पे ये चलती रहती है। और इसकी बाटामोर ने आलोचना भी की है। बाटामोर कहते हैं कि विशेष चालक की जो बात कर रहा है परेटो, वो है नहीं। उनका कहना था परिवर्तन नहीं होता है, और इसी प्रकार से वो संतोषजनक, वो कहते हैं परेटो ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। एक और इनका सिद्धांत है समाजशास्त्र में तार्किक अतार्किक सिद्धांत। ये विशेष चालक और भ्रांत तर्क की चर्चा ने ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी में की है। ये कहते हैं व्यक्ति के व्यवहार में दो पक्ष देखते हैं, एक अपेक्षाकृत स्थिर पक्ष और एक परिवर्तनशील या अस्थिर पक्ष। तो ये भ्रांत तर्क और अवशिष्ट चालक की बात की है। परेटो कहते हैं कि जिस प्रकार से थर्मामीटर में पारे का चढ़ना, थर्मामीटर जो किसी व्यक्ति को अपन लगाते हैं ना, तो बुखार नापने के लिए पारा आप देखिए ऊपर चढ़ता है, पारे का चढ़ना ताप के बढ़ने की अभिव्यक्ति है। उसी प्रकार रेसिड्यूज जो हैं, अवशेष जो हैं, मूल प्रवृत्तियां और संवेगों की अभिव्यक्ति है। ये इसके आधार पर उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे, और भ्रांतर्की की बात की है, अवशेषों की बात की है, और ये उसी को उन्होंने भ्रांतर्कों के साधारण स्वीकृति, सत्ता, भावना से अनुकूलता, मौखिक प्रमाणन, ये कुछ प्रकार के दिए हैं। और उनकी संज्ञा जो है सामयिक मिति, वो कहते हैं कि समाज में धीरे धीरे फिर वो व्याधिकी को हमको समझना नहीं चाहिए, इसको एक प्रक्रिया के रूप में लेना चाहिए। तो ये इनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और 15 जुलाई 1848 को आपका जन्म हुआ था, आज उनका जन्मदिन है। विल्फ्रेड परेटो एक प्रख्यात समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, इंजीनियर, पहले तो वास्तव में वो इंजीनियर थे, इंजीनियर के बाद अर्थशास्त्री बने, अर्थशास्त्री के बाद समाजशास्त्री और दार्शनिक बने, और एक बहुत बढ़िया सिद्धांतकार थे, तर्कशास्त्री थे। इनका आज जन्मदिन है। आज इनके जन्मदिन को समाजशास्त्री परिवार के रूप से मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि विल्फ्रेड परेटो के सिद्धांतों को हम पढ़ें, और समाजशास्त्री दृष्टिकोण से समाज के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषण में हम इनको विभिन्न क्रियाओं में, जैसा उनका कहना था समाजशास्त्र में हर कारक, समाजशास्त्री कारक, समाज का हर कारक समाज को प्रभावित करता है, उसके आधार से हम अध्ययन करेंगे। यही मैं कहता हूँ, और उनके जन्मदिन को हम आज मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ।